सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम योर नरेटर। और आज बेसिकली हम लोग एक चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जो कि शायद हमें बात नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि हमारा कंटेंट उससे रिलेटेड है तो हम लोग उससे चर्चा करने वाले हैं। और ये चीज़ होगी हमारी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एक उनसे रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी आज चर्चा करने वाले हैं और आपका भी मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा। जो कि अगर मैं आपको पहली बार में बताऊंगा तो आप लोगों को शायद लगे कि यार ये क्या बकवास हो रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा तो उसके बाद आप जरूर बिलीव कर लोगे उस चीज़ पे। एनीवेज, तो सबसे पहली बात कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब बेसिकली सारे इलीगल काम होते हैं। लीगल काम भी होते हैं कुछ कुछ, लेकिन मैक्सिमम इलीगल काम होते हैं। और ये सब बनाया गया था कुछ फॉरेन मिलिट्री द्वारा, ठीक है, ताकि वो नज़र रख सके टेररिस्ट वगैरह की एक्टिविटीज़ वगैरह पे। ठीक है, इसकी वजह से बनाया गया था, हालांकि अब इसका कुछ और ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ आपको थोड़ी रेडिकुलस टाइप लगेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके सामने कुछ फैक्ट आएंगे ना, आप उसको बिलीव करने लगोगे। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, फिलहाल सबसे पहली बात कि डार्क वेब वगैरह पे जो ड्रग्स वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है। इसका इंटेंशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। ओके, तो बेसिकली यही है। तो बेसिकली डार्क वेब वगैरह पे जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वहाँ से कोई भी, मैं आप कोई भी अवेलेबल करा सकता है। ठीक है, कोई भी परचेज कर सकता है और वो आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। तो बॉलीवुड के बारे में आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि ये सारे ड्रगिस्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, हमेशा ड्रग्स लेते हैं, जो भी है। ठीक है, कई सारे लोग तो खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि यार मैं ड्रग्स लेता था, मैंने लिए हैं कई बार, जैसे हनी सिंह हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, जो भी लोग हैं, इन लोगों ने कई बार बोल चुके हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, है ना। और आप लोग मतलब शक्ल वगैरह देख के भी देख सकते हो यार, आपने करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे आप लोगों को दिखा कि भाई साहब ने ड्रग्स ले रखा था, है ना। तो बॉलीवुड में जो ड्रग वगैरह लिया जाता है उसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो लोग जो ड्रग्स हैं वो डार्क वेब से परचेज करते हैं। और बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो गया या फिर जो भी अमीर लोग हो गए, जो भी मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, उन लोगों का एक शौक होता है। वो लोग मतलब घटिया से घटिया कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। मतलब दुनिया में उन्होंने सब कुछ देख लिया है, अब उन्होंने वो चीज़ें देखनी है जो चीज़ें आसानी से होती नहीं है। ठीक है, किसी का लाइव मर्डर देखना है, किसी का कुछ देखना है, तो इसकी वजह से हम लोग फिर डार्क वेब ज़रूर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोग डार्क वेब ज़रूर यूज़ करते हैं, स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल फील्ड में मिलियनर बिलियनर है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने सुना ही होगा कि मार्क जगरबर्ग ने एक बार अपने स्कूल की पूरी ईमेल आईडीज़ को हैक कर लिया था। और वो बंदा जो अपने लैपटॉप पे कैमरा पे वो लगा के रखता है, टेप लगा के रखता है ताकि कोई उसको देख ना सके, है ना। वैसे बिना कैमरे का लैपटॉप ले ले, ठीक है। एनीवेज, तो टॉपिक पर आते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उनके मर्डर को लाइव चलाया गया था और उनके लिए हिटमैन्स हायर किए थे, जिन्होंने उनके रूम में जाके उनको पहले मारा, बहुत ही ज़्यादा पीटा, और उसके बाद उनको सुसाइड का रूप दिया गया। ठीक है, उनको सुसाइड का एंगल दिखाने के लिए उनको पंखे से लटका दिया गया। ठीक है, और इस पूरी लाइव स्ट्रीम को डार्क वेब पर चलाया गया और इस चीज़ के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पब्लिक जो थी वो करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, इन लोग से काफ़ी ज़्यादा उस समय नाराज़ चल रही थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो जो बंदा था वो जल्दी से जल्दी अपनी ऊंचा सा ऊंचा मकाम हासिल कर रहा था, और इसी वजह से लोगों ने सोचा कि उसे दबाना ज़रूरी है। ठीक है, और ये ट्रू है, बॉलीवुड के बारे में आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ बॉलीवुड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसने हमें दी है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यार, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, और उसकी बुरी चीज़ यही है कि वहाँ के लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर ग्रो करे या कोई और उनकी जगह ले, है ना। हमेशा मतलब उनको एक इनसिक्योरिटी होती है, इसीलिए उनका कोई मतलब वो दिखाएंगे कि यार इसका दोस्त ये है, उसका दोस्त ये है, लेकिन किसी दूसरे दोस्त की अगर मूवी वगैरह हिट वगैरह हो जाए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, है ना। एनीवेज, तो फिलहाल उसकी जो एक्टिंग थी वो इतनी तगड़ी एक्टिंग थी कि उसने एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया था, और इनको पता था कि वो फ्यूचर का सुपरस्टार है। और ये चीज़ मुझे भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत अगर होते तो वो एक फ्यूचर सुपरस्टार थे। ठीक है, शाहरुख खान के बाद अगर इतनी फैन फॉलोइंग किसी की होती तो वो शायद उन्हीं की होती। ठीक है, लेकिन एनीवे, फिलहाल तो बेसिकली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और आप ये चीज़ सुनकर बोलोगे यार ये क्या फालतू बात कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम करेंगे, लाइव मर्डर चलाएंगे, ये क्या होता है, कुछ भी नो। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये था
कि ये आपको भी पता है कि उसका जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसमें बहुत सारे उसके बॉडी पर जख्म दिखे थे, है ना? अगर उसने सुसाइड किया था तो उसके बॉडी पे वो सारे जख्म कहाँ से आए? और दूसरी बात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसे ही तो वायरल हो नहीं जाती है। उनके बारे में जरूर किसी ना किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन रही होगी ना, जरूर किसी ना किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन रही होगी, इसके कारण वो थ्योरीज वायरल हुई है ना? और तीसरी और सबसे तगड़ी इन्फॉर्मेशन कि जो सीबीआई है वो उनकी इन्फॉर्मेशन को रिलीज नहीं कर रही है। उनको जो भी डेटा मिला है उनके मौत से रिलेटेड उसको रिलीज नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो केस है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक लोगों के अंदर उसके लिए आक्रोश है, गुस्सा है। तो उनको पता है कि अगर आज वो चीज़ को पब्लिश कर देंगे या फिर आज अगर लोगों को बता देंगे कि सच में उसका डार्क वेब के कारण ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर मतलब पब्लिक का जो गुस्सा है वो पूरा का पूरा फूट पड़ेगा और बर्बाद हो जाएगा बॉलीवुड। ठीक है, स्पेशली बॉलीवुड के सारे एक्टर्स। फिलहाल तो बेसिकली बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं केस को, क्योंकि अगर ऐसा है तो, है ना? तो ये सारे फैक्ट्स हैं। और डार्क वेब पे ऐसा ही कहा गया है कि सुशांत सिंह का जो मर्डर था वो लाइव चलाया गया था डार्क वेब पे, और उसमें ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज ने पार्ट लिया था, और उसमें उन्होंने सुपर चैट्स की थी। जैसे हमारे यूट्यूब पर सुपर चैट होती है ना, वैसे वहाँ पर भी चैट्स होती है। तो उसमें तुम जितना ज़्यादा पैसा दोगे वैसा ही हिटमैन करेगा। तो उसके लिए 2-3 हिटमैन हायर किए गए थे। उसमें उन्होंने पहले सुशांत सिंह को बांध दिया, और उसके बाद जैसा जैसा इन्होंने बोला कि उसको पैर पे मारो, उसको हाथ पे मारो, उसकी ये वाली हड्डी तोड़ दो, और फिर उसके बाद एट दी एंड पूछा गया कि भाई सुसाइड का रूप देना है या फिर ऐसे ही मार के छोड़ देना है। तो एट दी एंड उन्होंने बोला कि इसको सुसाइड का रूप दे दो। और फिर वो लाइव स्ट्रीम पूरे 45 मिनट तक चली थी। ये उनके पास एक ड्यूरेशन भी अवेलेबल है कि 45 मिनट तक वो लाइव स्ट्रीम चली थी, और उससे बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ था। ठीक है, और ये लाइव स्ट्रीम ऑलमोस्ट हर एक सेलिब्रिटी ने देखी थी। आई रिपीट, हर एक सेलिब्रिटी ने। ठीक है, स्पेशली उन लोग जो जलते थे सुशांत सिंह राजपूत से, स्पेशली वो जो अच्छे मकाम पर थे, सुपर स्टार्स थे उस टाइम। ठीक है, इसलिए करण जौहर वगैरह पे, सलमान खान वगैरह पे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था लोगों का। ठीक है, और फिर उसको सुसाइड का रूप दिया गया, और फिर उसके बाद उन लोग वहाँ से चल दिए। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है। ठीक है, फिलहाल इसका कोई प्रॉपर प्रूफ तो नहीं है। लोग कहते हैं सिर्फ ये एक स्पूफ है, झूठी बात है। लोग कहते हैं सिर्फ ये एक फालतू की थ्योरी है जो कि लोगों ने वायरल कर रखी है। लेकिन आपको जैसा मैंने फैक्ट्स बताया तो आपको लगेगा यार कि शायद शायद कुछ तो सच्चाई है इसमें। एनीवेज, मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम लोग अपनी स्टोरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।